Warm greetings of the day, dear students. Now we are going to proceed our chapter number 1 with the subtopic historical factors and other cultures. What do you understand historical factors? It means factors which we get from the past. See, in India, from the ancient time, some came as conquerors. Conquerors mean जो यहाँ पे विन किया, जिन्होंने आर्मी लेकर आए, लड़ाई करके जीत लिया एरियाज ऑफ इंडिया. सम है ट्रेडर्स, ट्रेड करने आए, बिजनेस करने आए. सम है ट्रैवलर्स, कई लोग घूमने आए. मैनी माइग्रेटेड फ्रॉम रीजन्स टू अवॉइड इल ट्रीटमेंट्स, मीन दूसरे रीजन से यहाँ आ गए. एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सी द बिहार और द झारखंड, वेरी लेस मनी इज देयर, एवरीथिंग इज वेरी लेस. तो कहाँ आते हैं वो लोग? फॉर द मनी पर्पस टू द पंजाब और हरियाणा. फैमिलीज मीन्स दे भूखमरी हो जाना, तो दे देन शिफ्टेड, माइग्रेट हो जाए. ड्राफ्ट्स मीन्स सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप नहीं होगी, तो दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर प्लेस टू अदर प्लेसेस. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस टू इंडिया, इसने क्या करा, जो हमारे कल्चर थे इंडिया का, या हमारे रिचुअल्स से, या हमारे बिलीव से, उसके अंदर आकर वो मिक्स हो गए. तो इंटरमिक्सिंग हो गई ऑल द कल्चर्स. पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स, कौन कौन आए? इंडो आयरन्स, तुर्क्स, मुगल्स, ब्रिटिश. ब्रिटिश कितने साल रह के गए थे? नियर अबाउट 200 years. And they settle down here, or they bring the English language, dresses like coat pant, they started in India. They started how to eat with the fork and the knife. So we adopted many things from the Britishers also. So bringing in their own culture, हमने उसे भी adopt कर लिया in our traditional culture. Mingle means mix up हो जाना. All the tradition क्या हो गया? Every tradition now mix up विद आर ट्रेडिशन. जो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेडिशन था, कल्चर था, उसके अंदर अदर कंट्रीज का कल्चर और ट्रेडिशन मिक्स हो गया. वन एग्जाम्पल मोर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर यू नो ना, दे आर मेकिंग द, जब कोई बिल्डिंग बनने जाती है तो मैप बनाया जाता है, व्हाट वी यूज, किस टाइप का मटेरियल, एवरीथिंग दे हैव टू सेटल डाउन. तो अब इंटरमिक्सिंग किसकी हो गई? हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर मुस्लिम आर्किटेक्चर की. तो नाउ वी हैव द different type of architecture style. Like Taj Mahal is example. किसने start किया है? Hindu and Muslim style both is there. बुलंद दरवाजा is there. तो social habit, festival, custom, everything mix हो गया in the Indian. उनका style, building style, everything is mix. हमारे देश में कौन कौन आए? बुद्धिस्ट आए, मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, फिर पार्टीशन भी हो गया इंडिया का. तो बट हमारा इंडियन कल्चर भी अदर कंट्री में चला गया. इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल कि एक देश से दूसरे देश में कैसे इंटरमिक्सिंग होती है ऑफ द कल्चर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ वेरिड डाइवर्सिटी. तो ऑलरेडी डिस्कस विद यू जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल. You also have to think how to write the answer of this question and try to write in your rough. Next, name the region you belong to. You have to tell about your region कि कहाँ से आप हो. And diversity evident in society, and you also give some evident means proof, सबूत देना होगा society में जहाँ आप रह रहे हो. तो this question you also have to think, and afterward you check from your answer which I will send you. Next, we are different yet united as one nation. We are different. Language अलग है, ड्रेस अलग है, कस्टम अलग है, कल्चर अलग है, but then also we are one. Why? Because of the spirit of tolerance, rich cultural heritage. Heritage means the status acquired by a person through birth, history and shared geography features. These are the reason कि we are one. हम जब कभी फॉरेन जाके बात करते हैं तो वी नेवर से कि मैं पंजाबी हूँ, या मैं बिहारी हूँ, या मैं साउथ इंडियन. बट वी आर सेइंग आई एम इंडियन, आई केम फ्रॉम इंडिया. तो आपकी पहचान क्या है? इंडिया.
your country, not your state, not your region, not your dress, not your food. So that's why we are respecting each other's religion, their regions, their language, dress, their beliefs, thoughts. That's why we are one. This national identity is the reason for the unity of India. Now come to the next topic, national movement. You know, national movement start with a near about 250 years, 200 years ago. जब कौन था, ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुए थे हमारे नेशनल मूवमेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द ओवर थ्रोइंग द ब्रिटिशर रूल. ओवर थ्रोइंग में जो उन्होंने हमारे को डिस्ट्रक्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके अगेंस्ट हम लोग इकट्ठे हो गए थे. पंजाबी, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब इकट्ठे हो गए थे. किसके अगेंस्ट? आंदोलन करने के लिए, नेशनल मूवमेंट्स करने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए. एंड we have one platform, we got one platform against the Britishers. ठीक है, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हम सब इकट्ठे हो गए. एंड इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज, जिन्होंने एक फ्रेज बोली थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. दिस फ्रेज इज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू जी. When he observed this underlying fundamental and profound unity of India, जब उन्होंने एकता लाने की कोशिश करी, किसमें? इंडिया में. At the time of freedom movement, because diverse culture, background different थे, किसके खिलाफ लड़ना था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ. तो उसके लिए हमें इकट्ठा होना था. तो हमने नेशनल सिंबल बनाए, not for the states, for India. National tiger, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल सॉन्ग बनाया गया, है ना. और क्या बना? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग. ये सब कब बने? आफ्टर द नेशनल मूवमेंट, जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक हो गए थे. And you know, this diversity, color, language, religion, we are of bound by the common cultural thread. और हमें किसने बांध रखा है? थ्रेड ने, बिलीव ने. इट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. यही हमारी ताकत है. lends variety and beauty to it. The factor which weave the people of north and south, east and west in one thread is the feeling. किस चीज की feeling? That we are one. Our nation is one, and the name of our nation is India. I love India. So now Klonendijk and Robonem again start talking, and they are saying we won our first level number 1, and now we have to fill. Now they are saying we understand what are the factors which bind India as a united nation. I think all of you also clear what things bind us, make us united nation. This is all for today. Thank you, students.